गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे लेना, चाहे सुपर टेट दे लेना, केबीएस दे लेना, DSSB, रीट, सबके लिए फ़ायदेमंद है। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन जॉइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और मॉक टेस्ट जो भी होते हैं उनके लिंक यहीं पर आपको मिल जाते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका स्वलीनता से। इसकी बात सबसे पहले की थी लियो क्रेनर ने। सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर लो। ऑटिज्म डे कब मनाते हैं ये पूछा जाता है, तो 2 अप्रैल। याद कैसे करोगे, ट्रिक बताता हूँ। ए से ऑटिज्म, ए से अप्रैल, ठीक है। और स्व उपसर्ग है ना, स्वलीनता में क्या उपसर्ग है, स्व, तो 1 और 1 2 ऐसे याद कर लो, ठीक है। फ्राइड कौन थे, मनोविश्लेषणवाद दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है, याद रखना। इड ईगो सुपर ईगो दिया था। और इन्हें क्या कहा जाता है, असामान्य मनोविज्ञान का जनक। और फ्राइड ने क्या दिया था, मनोविश्लेषणवाद। और इसी को क्या कहा जाता है बताओ, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, ये भी याद रखना। सेकंड फोर्स होता है व्यवहारवाद और थर्ड फोर्स कौन सा होता है, मानवतावाद। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, किस भोजन विकार में अत्यधिक भोजन के बाद प्रसंग बारंबारता जाता है। अच्छा ऐसे याद रखो, अत्यधिक भोजन कौन करेगा, बुलिमिया नर्वोसा वाला। कौन करेगा, बुलिमिया नर्वोसा वाला, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, ये खाना तो ज़्यादा खा लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उल्टी करता है। क्या करता है, उल्टी करता है, बार बार सोच जाता है, ये इस तरीके से याद रखो। एनोक्सिया नर्वोसा क्या होता है, ये जो डाइटिंग करते हैं ना, ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, तो उन्हें जो प्रॉब्लम होती है, मतलब एक पतली सी लड़की है, शीशे में देखती है तो अपने आप को मोटा पाती है, तो वो खाना कम कर देती है और ज़्यादा। एक अभी ना अमेरिका में एक लड़की की इसी की वजह से, एनोक्सिया नर्वोसा की वजह से मौत हो गई थी, वो उसने खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, ठीक है। ये क्या है, ये सब बेकार है। अब देखो, एक होता है विंग ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें खाना बहुत ज़्यादा खाते जाते हैं और ये मोटे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। सेपरेशन एंजाइटी तो ऐसे समझ लो कि बहुत सारे लोग घर से दूर नहीं रह सकते, वही है। नेक्स्ट, अब देखो नई शिक्षा नीति, ये उत्तराखंड का पेपर था, उसमें से निकाला है मैंने, ठीक है, अभी आया है 2021 में। तो उसमें दे रखा था नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास, किस पे, कौशल विकास पे कोर्स प्रारंभ होगा। तो ये होगा 6वीं क्लास से, कक्षा 6 से स्टार्ट होगा, याद रखना। नई शिक्षा नीति 5-3-3-4 इस पे आधारित। और नई शिक्षा नीति के जनक कौन है, कस्तूरी रंगन। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, सारे अब पेपरों में पूछने लग जाएंगे इसी क्वेश्चन को। अच्छा देखो, विज्ञान रचनात्मकता आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, सुनो, मगर फिर मैंने जब इसका आंसर की मैं देखा ना, तो वाकई में मुझे भी लगा कि यार इसका तो आंसर ही अलग है। मैंने इसका आंसर कर दिया था ये ए, मगर इसका आंसर है रचनात्मकता को ऐसे समझो, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है रचनात्मक, इसे 40% भी कहते हैं। और ऐसे समझ लो इसमें फीडबैक दिया जाता है, तो यह निदानात्मक है, इसका आंसर आएगा निदानात्मक। निदान में क्या करते हैं, पहचान करते हैं, किसकी, कारणों की, समस्या की। तो रचनात्मक आकलन क्यों जरूरी है, निदान के लिए। अब ऐसा मत करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप लोग भी मेरी तरह ही गलती करने बैठ जाओ। आंसर बी होगा इसका। मुझे भी पहले भरोसा नहीं हो रहा था, जब आंसर की चेक कर लेना आप लोगों को लग रहा हो तो कुछ। बुलिमिया एक रोग है जिसमें रोगी क्या करता है, बुलिमिया में बताओ, बुलिमिया में भूख कम लगती है, गलत। प्यास अधिक लगती है, गलत। भूख अधिक लगती है, सही है। क्या लगती है, भूख अधिक लगती है। बुलिमिया ऐसे समझ लो, बुल क्या करता है, ज़्यादा खाता है, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। और बुलिमिया वाला मैंने सब बताया था आपको, उल्टी करता है, ठीक है। पहले तो खाना खा लो बहुत ज़्यादा, फिर उल्टी करो, इस तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट, मानसिक दुर्बलता की व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या होती है, 70 से नीचे होती है। किससे होती है, 70 से नीचे। अब देखो ये यहाँ पे मैंने टेबल लगा रखी है। अब देखो ये जो 50 से 70 वाले होते हैं ना, इन्हें कहते हैं साधारण मानसिक दुर्बलता, माइल्ड भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं माइल्ड, ठीक है। इन्हें बोलते हैं मॉडरेट, इन्हें बोलते हैं सीवियर, इन्हें बोलते हैं प्रोफाउंड। अब देखो ये 50 से 70 वाले एडुकेबल होते हैं, इन्हें सिखाया जा सकता है, ठीक है। और ये ट्रेनेबल होते हैं 35 से 50 वाले। और 20 से 35 वाले क्या होते हैं बताओ, ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, ठीक, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से किस विद्वान को फ्राइड का गुरु के रूप में मान्यता दिया। देखो कुछ नए क्वेश्चन लाए हैं आज में, नए मिलेंगे बिल्कुल आपको। एडलर इनके शिष्य थे, जुंग शिष्य थे, हॉर्नी शिष्य थे, जबकि ब्रेउर क्या थे, इनके गुरु थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनेटल। हिंदी में याद करोगे तो मुखी, मुदी, लैंगिक, सुप्ता और जननेन्द्रिय, ऐसे याद रखना। फैलिक के अंदर 2 स्टेज बताई इन्होंने, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस में क्या आता है,
लड़का मम्मी से प्रेम करने लग जाता है। इलेक्ट्रा में क्या आती है, लड़की पिता से प्रेम करती है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस लिखी है आपके जीन पियाजे। इनकी और किताब कौन सी? चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। हॉबर्ट गार्डनर की है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, याद रखा। अल्फ्रेड बिने ने 1905 में पहला बुद्धि का सिद्धांत दिया था और उसमें 30 प्रश्न थे। 1908 में रिपीट किया था, फिर 59 प्रश्न कर दिए थे। इतना याद रखना, और 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था ये, ठीक है। और लज्जा शंकर, सोनलाल और भाटिया, इन्होंने रिपीट किया था इसे इंडिया के अंदर। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, इसमें से किस मनोवैज्ञानिक को आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? तो ये हैं आपके ब्रूनर ने 3 स्टेज दिए, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। पहली बात तो ये याद रखो। डिस्कवरी लर्निंग दिए, याद रखो। स्पाइरल कैलकुलम दिया, ये याद रखो। इन्होंने ही क्या दिया बताओ? इन्होंने ही दिया है आगमन तर्क, ठीक है, ये याद रखो। अब एक चीज़ और बताओ, निगमन तर्क किसने दिया है? निगमन तर्क दिया आशुबेल ने, ये याद रखो, ठीक है। इतना याद रख लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका डी। रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ये किताब का नाम है ब्रूनर की। नेक्स्ट, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत का आधार अपने स्वयं के बच्चों पर अध्ययन करके अनुभव लिए? लॉरेंट, ल्यूशन और जैकलिन, 3 बच्चे थे पियाजे के। पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए। इन्होंने कितनी बुक लिखी है बताओ? 32 बुक लिखी हैं। 1936 में इनके जो प्रयोग है ना, इसको प्रसिद्धि मिल गई थी, ये भी याद रखना। तो ये सारी बातें जीन पियाजे के बारे में हो रही हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक अवस्था की संज्ञान की 4 अवस्थाएं बताई हैं, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है, याद रखना। कोलबर्ग किससे रिलेटेड है? नैतिक विकास से रिलेटेड है। और इसने किसको फॉलो किया था? जीन पियाजे को। बायगोत्स्की किसकी बात करता है? मोर नॉलेजेबल अदर, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है बायगोत्स्की ने, ठीक है, ये सब याद रख लेना। और क्या बता सकता हूँ, बस इतना ही याद रखो, इससे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो, अविलोमीयता और संरक्षण का अभाव कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दूसरी अवस्था में, 2 से 7 वर्ष। किसकी अवस्था है? सब पियाजे की अवस्था है। इसी को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसी में बच्चे को एनिमिज्म होता है, इसी में ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक है, याद रखना। और इसी में ही क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी होती है, ये भी याद रख लो बस। और तीसरी अवस्था में मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा। चौथी में अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। पहली अवस्था की 6 उपअवस्थाएं और हैं, ये भी याद रखना। वस्तु स्थायित्व इसी में आता है, ठीक, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड द्वारा लिखित अंतिम पुस्तक थी। देखो कितना डीप क्वेश्चन है भाई साहब, हालत खराब कर देगा। इंटरप्रिटेशन, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोजेस एंड मोनोथेज्म। याद कर लेना बस, सिगमंड फ्राइड ऐसे याद कर लो, शिक्षा मित्र ऐसे में याद कर लो, आखिरी किताब यही थी इनकी। आंसर बी है इनका, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ये भी इनकी किताब है। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये भी इनकी किताब है, ठीक है। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड द्वारा के अनुसार वर्णित दुश्चिंता नहीं है। कौन सी दुश्चिंता नहीं? वास्तविक दुश्चिंता बताइए, तंत्रिका वाली बताइए, नैतिकता वाली बताइए, ठीक है। अब कौन सी नहीं बताई इन्होंने? समायोजन दुश्चिंता नहीं बताई, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की व्याख्या संरचनात्मक और गत्यात्मक प्रतिमान के रूप में किसने दी है? तो ये भी किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। जुंग इनका ही शिष्य था। इसने ही अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामूहिक अचेतन और जैसे इनका मनोविश्लेषणवाद था ना, तो युंग का था विश्लेषणवाद, ठीक है, याद रखना। और साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये किताब है इनकी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें 100 शब्द थे 1909 में, ये सब जुंग से रिलेटेड है। एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉन्सेप्ट दिया था। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणवाद की प्रकृति के बारे में कौन सा असत्य है? तो ये देखो, कभी भी अधिगम के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। अधिगम के तो मुख्य सिद्धांत किसने दिए बताओ? थॉर्नडाइक ने दिए। थॉर्नडाइक अमेरिका के थे, बिल्ली पे प्रयोग किया था। 3 मुख्य नियम दिए थे 1898 में। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को रुचि का नियम, अभ्यास को उपयोग, अनुपयोग का नियम। रुचि और प्रभाव को किसका कहते हैं? संतुष्टि, असंतुष्टि या बस संतोष या असंतोष का नियम। इतना याद रखो, आंसर हो जाएगा सी। मनोचिकित्सा की बात करी है इसने, व्यक्तित्व की व्याख्या दी है, एडीगो, सुपर ईगो, चेतन अचेतन, वो सब दिया ही है, ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से कौन सा फ्राइड का गुरु के रूप में मान्यता है? ऊपर भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना इसे, और इसका जवाब आप देना। ऊपर मैंने कराया था ये क्वेश्चन, तो पता नहीं कैसे दोबारा आ गया।
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत, देखो राइट और रॉन्ग ये बताना किस में आता है, तो ये आता है मोरल रीजनिंग में। किस में आता है? मोरल रीजनिंग। किस वाले ऑप्शन में देखा? इंग्लिश से पहचान लेता हूँ मैं इसे। आंसर है बी। हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में नैतिक तर्कणा। क्या है? नैतिक तर्कणा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये लिख लेना। रोहित ने अजय की डेस्क से ली पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर है। तो कोहलबर्ग के किस स्तर में आता है? तो पूर्व परंपरा, इसी में आता है ना, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। दूसरी स्टेज है टिट फॉर टैट। तीसरी कौन सी बताओ? गुड बॉय गुड गर्ल। चौथी कौन सी है? लॉ एंड ऑर्डर। पांचवी सोशल कॉन्टेक्स्ट। छठवीं यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ठीक है। और कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किसने किया था? कैरोल गिलिगन ने। ठीक है। जेंडर स्कीमा थ्योरी दी थी किसने? एसेलबैन ने। और इन्होंने कौन सी दी थी? जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी। उसमें क्या था? जेंडर लेबलिंग, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, 3 टर्म दी थी। आंसर हो जाएगा ए। इतना याद रखना बस। अच्छा, 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं इसमें पूर्व परंपरागत में। परंपरागत में 10 से 13। ठीक है, याद रखना। इसमें उत्तर में क्या होते हैं? 13+। आंसर ए। कोई डाउट आ रहा हो ना, कोई फैक्ट वगैरह ना याद समझ आए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक चीज़ याद रखना, विकास कैसे चलता है? सामान्य से चलता है विशिष्ट की ओर। पहली बात तो ये याद रखो। तो परिपक्वता तक चलता है विकास, यही बात गलत है। वृद्धि चलती है, परिपक्वता तक क्या चलती है? वृद्धि। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शिशु अपनी पिता और अन्य पुरुषों के बीच में अंतर करने लग जाता है। देखो, पहले तो सबको पिता बोलता है शिशु, बाद में अपने पिता को पिता बोलता है। इसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो मैंने ऊपर ही समझा रहा था। अब देखो, पूर्ण से अंश की ओर ये गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है। गेस्टाल्टवाद 1912 में बर्दीमर लेके आया था और सबसे ज़्यादा प्रयोग इसमें किसने किए? कोहलर ने। किस पे किए? चिंपैंजी पे। चिंपैंजी का नाम सुल्तान, टेनरीफ द्वीप, केनारी शहर, ये सब याद रखोगे। कोहलर की किताब है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। अब देखो, केंद्र से परिधि की ओर ये क्या है बताओ? ये है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। विकास 2 तरीके का होता है ना, सेफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में केंद्र से परिधि, सिर से पैर की ओर सेफलोकोडल में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है उसे ही कहते हैं क्या? उसकी ऊपरी सीमा को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। ठीक है। और इनके 4 इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी याद रखना। और इन्होंने क्या, जो ब्रूनर ने जो दिया था ना, क्या इसके फोल्डिंग टर्म, उसका प्रयोग इन्होंने किया था वाइगोत्स्की ने, ये भी याद रखना। और क्या याद रख सकते हो? बस इतना ही छोड़ दो। नेक्स्ट, अगर गर्भावस्था के दौरान माँ का क्या करती है? शराब पीने लग जाती है, तो क्या हुआ? इससे हो जाएगा, देखो शराब यहाँ लिख रही है, इसे एल्कोहल लिख रहा है, आंसर मिला दो। नेक्स्ट, अब देखो क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? पावलोव ने। अब इसमें सीखना कैसा होता है? अस्थाई। 1 करोड़ बार बता चुका हूँ, जब बोलता हूँ तभी बता रहा हूँ। तो स्थाई कहाँ से हो जाएगा? यही इसमें गलत है, आंसर हो जाएगा सी। उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, ये बताता हूँ। 1904 में नोबेल मिला था, ये बताता हूँ। कुत्ते पर प्रयोग किया था, पैरोटिड ग्लैंड थी, ये बताता हूँ। लैंडर एंडरसन ने इनके सिद्धांत को शिक्षा के रूप में यूज किया था। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान किस नियम पर आधारित है? तो ये तत्परता के नियम पर, याद रखना। प्रभाव के नियम को स्किनर ने यूज किया है अपने सिद्धांत में, ये भी याद रखना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब देखो L = F/P/E। कई बार बताया कि ये पता है, एनवायरनमेंट और पर्सनल, ये वातावरण और व्यक्तिगत कार्य किसने दिए? कोटलैब ने बताए, दिए। कई बार तो बताया मैंने आपको। नेक्स्ट, सांवेगिक बुद्धि समकक्ष है, तो ये सभी सही है। थॉर्नडाइक की सामाजिक बुद्धि, थॉर्नडाइक ने बुद्धि 3 प्रकार की दी है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। गार्डनर ने सबसे पहले 1983 में ये बुद्धियाँ दी थी 7 प्रकार की। 8वीं दी थी 1998 में, नेचुरल इंटेलिजेंस। अभी 9 प्रकार की हो गई हैं, आंसर डी है इसका। अच्छा, इनकी ये किताब है थॉर्नडाइक की, एनिमल इंटेलिजेंस, ये भी याद रखना। CABD टेस्ट है। और क्रमिक विकास का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, ये सब इन्हीं के हैं। नेक्स्ट, एक बालक ऑक्स को ऑक्सिस पढ़ने लग जाता है, जबकि ऑक्स का बहुवचन क्या होता है? ऑक्सन होता है। तो ये क्या है? नकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। नेक्स्ट, देखो इसमें से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक है? तो मैस्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए, जन्मजात और अर्जित, याद रखना। ठीक है। तो देखो ये जो भूख है ना, देखो रुचि, अच्छा नहीं है पूछ रहा है, तो ये पता है हमें क्या बताना है? अर्जित नहीं तो जन्मजात होगा, तो भूख क्या है? जन्मजात होती है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये जो है फ्लैन इफेक्ट बुद्धि लब्धि से संबंधित है। ये मतलब ये कहते हैं कि जो नई पीढ़ी आती है ना, उसकी बुद्धि लब्धि पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा होती है। बुद्धि लब्धि का सूत्र IQ = MA/CA × 100। ठीक है।
याद रखना। किसने दिया था? टर्मन ने फाइनल फार्मूला दिया था 1916 में। शुरुआत स्टर्न ने की थी 1912 में। इतना सब याद रखना। नेक्स्ट, गार्डनर द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सा शामिल है? ऊपर ही बताया था कि 1998 में कौन सी बुद्धि जोड़ी थी इन्होंने। तो आप लोग बताओगे क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब, और बताओगे यार, देखो सच बता रहा हूँ, ऐसे कुछ भी मजा नहीं आएगा, न कुछ आपको तैयारी होगी अगर जो मैं पूछा हूँ न जवाब दो तो आप। रोडसाइड शाही डब्बा परीक्षण, इनके में 10 कार्ड थे, 5 काले सफ़ेद, 2 काले लाल, ठीक है, और 3 बहुरंगी। किसने दिया था? हरमन रोडसा ने दिया था। और व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है, तो इसमें 3 बहुरंगी कार्ड होते हैं। कई रंग का मतलब क्या होता है? बहुरंग। आंसर डी। नेक्स्ट, और कब आया था ये रोडसा? 1921 में आया था, याद रखना, पूछा जाता है। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, देखो मॉडरेट, सबसे पहले थी माइल्ड, मॉडरेट, दोबारा बताता हूँ, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ऐसे होते हैं। तो माइल्ड ये रहा, मॉडरेट ये रहा, सीवियर ये रहा, प्रोफाउंड ये रहा, ऐसे याद रख लो। आंसर होगा सी। ये क्या होते हैं? एडुकेबल। ये क्या होते हैं? ट्रेनेबल। ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट। नेक्स्ट, एक व्यक्ति नई मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, मतलब पॉजिटिव बात, भुगतान के लिए पैसे नहीं, नेगेटिव बात। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो परिहार ये तो नेगेटिव, नेगेटिव हटाओ, अभी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हटाओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर हो जाएगा सी। और ये सब किसने दिए? द्वंद्व, कोर्ट लेविन ने। आप लोग भी कंफर्म करना दिए या नहीं दिए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा चिंतन यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? तो देखो स्वलीन चिंतन नहीं होता, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है कुछ, किशोरों के उचित संवेगिक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो कठोर अनुशासन काट दो, दंड काट दो, पारंपरिक विधि का यूज करेगा तो फायदा ही क्या है? तो आंसर एक सेकंड में निकालो। देखो एकांत प्रिय और शर्मीले छात्र के लिए क्या करोगे आप? दंड दोगे, ये काट दो, ये नहीं होगा तो उपरोक्त से भी नहीं होगा, शिकायत करते नहीं, आंसर है। देख रहे हो कैसे निकाल सकते हो आंसर। संज्ञानात्मक विकास के लिए संज्ञान की बात प्याजे ने करी, 4 अवस्थाएं बताई तो मैंने आपको। स्पीयर मैंने दो कारक सिद्धांत दिया है, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। बेने के सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। गाल्टन ने क्या बताया था बताओ? गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नता पर जोर दिया है। नेक्स्ट, कोहलर ने क्या दिया है? प्रबलन का सिद्धांत, जिसको कोहलर नहीं सॉरी हल ने दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत, इसको यूज स्किनर ने किया है। टॉलमैन ने चिन्ह सिद्धांत या गुप्त सिद्धांत, ये सब दिया है, याद रखना। किशोरावस्था के चित्र को विकास प्रभावित करता है, सभी लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ मैं फैक्ट बताता हूँ कल जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि पहला फैक्ट है आपका सोशल स्माइल। बच्चा सोशल स्माइल कब करता है? 2 मंथ का होता है ना, तब करता है। अब देखो रूसो की एक किताब है, लिख लो, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। देखो 2 काल होते हैं, एक तो होता है अनोखा काल, इसे कहते हैं बाल्यावस्था को, एक होता है निर्माण काल, निर्माण सबसे पहले होता है ना, तो शैशवावस्था को, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब और मैं आपको बता देता हूँ 1-2 पॉइंट। अब देखो जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का कठिन काल, ये किसने कहा है? किलपैट्रिक। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले हॉल, ठीक है। और विकास द्रुतगामी होता है, ये भी स्किनर ने बताया, ठीक है। और नवजात शिशु न तो नैतिक होता है न अनैतिक होता है, ये क्रो एंड क्रो ने। वीडियो देखो यार, अच्छी लगी हो तो देखो थोड़ा शेयर करोगे ना, तभी थोड़ा सपोर्ट होगा, तभी पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। आप लोगों को पता है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप शेयर करोगे ना तो अच्छा लगे। कोई डाउट आया करे तो आप टेलीग्राम है वहाँ पे आप ज्वाइन करो, कहीं भी पूछो यार, पूछ लो, ठीक है। बाकी अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।